नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप न्यूज कवर करने वाले हैं। तो पहली न्यूज ये है कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं वो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। तो इस दौरान ये चर्चा बहुत ज्यादा उठ रही है कि आखिर सऊदी अरब के जो प्रिंस थे उन्होंने अपनी भारत यात्रा क्यों रद्द कर दी थी। इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सऊदी अरब और भारत के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। असल में जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और उसके अलावा जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो नवंबर के पहले हफ्ते में या G20 का जो शिखर सम्मेलन जो बाली इंडोनेशिया में हो रहा था उसके ठीक पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक विजिट के लिए आने वाले थे। लेकिन अचानक से ये खबर आई थी कि उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है और इसके बाद इंडिया की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी कुछ खास जवाब नहीं आया था। तो ये जो बीच का जो कारण है वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सऊदी अरब के प्रिंस की यात्रा आखिर रद्द क्यों हुई। अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच के किसी मसले की बात करें तो हाल ही में जो नुपुर शर्मा को लेकर विवाद हुआ था जून महीने में, उस पे सऊदी अरेबिया भी कूद पड़ा था क्योंकि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो टिप्पणी करी थी, उस टिप्पणी को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था उसमें सऊदी अरेबिया ने भी अपनी आपत्ति जताई थी। और ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी उस बात को हम बीच में रख सकते हैं कि हाँ, ये जो दोनों देश है इस बात पर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और अगर हम इस बात को थोड़ा साइड में रख दें तो ये चीज समझ में आ जाती है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि दोनों के बीच में कभी भी अभी कॉन्फ्लिक्ट हो। सो अभी ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जो उनकी जो यात्रा रद्द हुई थी क्राउन प्रिंस की, वो एक सामान्य बात थी और इंडिया और सऊदी अरेबिया में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। इसलिए जो अभी शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया की यात्रा के लिए जा रहे हैं उस पर इंडिया को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मसला खड़ा हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए जो भी अभी चिंता करने की जरूरत है वो अमेरिका को जरूरत है, क्योंकि इस समय सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो बढ़ रहा है और इसी का फायदा चीन उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी तक अगर देखा गया है तो अमेरिका और सऊदी अरब में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों बहुत ज्यादा अच्छे पार्टनर भी रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो तेल को लेकर जो दोनों देशों के बीच में जो विवाद हुआ है उस विवाद से दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कमजोर पड़ा है। क्योंकि हाल ही में हमने ये देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये सऊदी अरेबिया की यात्रा में जाते हैं और वहां पे मिलने के बाद सऊदी अरब से ये बात करते हैं कि रूस और सऊदी अरब ने जो ऑयल के प्रोडक्शन में कट करने का निश्चय लिया है कि हम जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देने वाले हैं, आप उसको फिलहाल टाल दीजिए, क्योंकि इससे अगर आप प्रोडक्शन को कट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी चीज को लेकर अमेरिका जाता है सऊदी अरब, लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने अमेरिका को साफ मना कर दिया कि इस समय जो सऊदी अरब ये जो निर्णय ले रहा है वो अपने देश की जनता के लिए ले रहा है। सो इसलिए सऊदी अरब ने यहाँ पर जो अमेरिका का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। सो इस समय अगर देखा जाए तो जो शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो अमेरिका के लिए मायने रखता है और ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि ऐसे में उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर सऊदी अरब उनसे दूर होता जा रहा है। ऐसे में ये जो चिंता की बात है ये अमेरिका को करनी चाहिए, ना कि इंडिया को। और वहीं दूसरी जो खबर है वो तालिबान को लेकर है कि तालिबान ने ये कहा है कि भारत जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं अफगानिस्तान में उनको फिर से शुरू करे, इसके साथ में ही वह अफगानिस्तान में और भी ज्यादा निवेश करे। तो ऐसे में भारत को ये सोचना होगा कि आखिर तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर उसकी नई रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या अब वो समय आ चुका है कि भारत को अफगानिस्तान में निवेश करना फिर से शुरू कर देना चाहिए? देखिए, पहली चीज ये आप समझ लीजिए कि अभी तक लगभग 15 महीने हो चुके हैं और भारत ने अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। अभी तक जो भी इंडिया मदद कर रहा है वो सिर्फ इस तरीके से कर रहा है कि वो अफगान के जो आम लोग हैं, वो लोग जो सफर कर रहे हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो एक इस तरीके से इंडिया अफगानिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं उन लोगों को राहत मिले। और इसके साथ ही हाल ही में यह न्यूज भी उभर कर आई थी कि इंडिया जो अपने रुके हुए 20 प्रोजेक्ट हैं वो अफगानिस्तान में फिर से शुरू करने वाला है। लेकिन जैसे ये न्यूज आती है उसके बाद ही अफगानिस्तान में ही पाकिस्तान दूतावास पर हमला हो जाता है और वहाँ के जो एम्बेसडर थे उनकी जान जाते जाते बचती है। तो ऐसे में इंडिया को ये फिर से सोचना होगा कि क्या अफगानिस्तान में निवेश करना भारत के लिए प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सरकार बैठी है उसकी मूड का कुछ भी पता नहीं है।
इसलिए इंडिया की तरफ से अभी इस बात को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अगली जो खबर आ रही है वह है चीन को लेकर के, क्योंकि अभी तक इतिहास में यह नहीं देखा गया कि इंडिया अगर मिसाइल टेस्ट करने वाला हो तो ऐसे में चीन अपना जो टोही जहाज है वो भेज दे, ताकि वो गश्त लगाए और ये देख सके कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो चीन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो चीन की जो रणनीति है अब वो इंडिया को बिल्कुल क्लियर करके चल रही है कि वो इंडिया को एक बड़ा थ्रेट मानने लगा है धीरे धीरे। तो हाल ही में पहले भी ये न्यूज आई थी कि इंडिया जब एक मिसाइल टेस्ट करने वाला था और इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी कि हम मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, इसलिए आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र को उस समय आप छोड़ दीजिए। तो ऐसे में चाइना ने फिर से एक अपने जहाज को भेज दिया था और इस बार फिर से वही हुआ है। इंडिया ने ये अनाउंस किया कि 15 से 16 दिसंबर के बीच में इंडिया एक टेस्ट करने वाला है। इसलिए इंडिया ने यह कहा कि बंगाल की खाड़ी में लगभग 5400 किलोमीटर का जो इलाका है वह एक 15 से 16 दिसंबर के बीच में खाली रहना चाहिए। और यह तीसरी बार है जब चाइना ने इंडिया की मिसाइल को ट्रैक करने के लिए अपना जहाज भेजा है और इसको बोलते हैं वोंग 5। और यह जो जहाज है ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि यह मिसाइल को अपने राडार में पकड़कर उसकी क्षमता का अंदाजा लगा सके। तो ऐसे में इंडिया ने जब ये अनाउंस किया कि इंडिया 15 से 16 दिसंबर के बीच में मिसाइल का एक टेस्ट करने वाला है, इसलिए बंगाल की खाड़ी की इस एरिया को लगभग 5400 किलोमीटर एरिया को खाली रखा जाए। तो ऐसे में चाइना ने फिर से अपने जहाज वोंग 5 को भेज दिया है ताकि वह देख सके कि इंडिया जो मिसाइल टेस्ट करने वाला है वह इंडिया का यह मिसाइल चीन के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। और अगर हम देखें तो पिछली बार इंडिया ने अपने टेस्ट को पीछे कर दिया था और टेस्ट को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब बात यह है कि क्या इंडिया बार बार अपने टेस्ट को ऐसे ही पीछे करता जाएगा या फिर इंडिया को इसका कोई और तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार यही कोशिश करता रहेगा कि इंडिया जब भी किसी मिसाइल का टेस्ट करे तो ऐसे समय में चीन अपने वोंग 5 या किसी ऐसे टोही जहाज को भेजकर उस मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगा सके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।